हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वैसे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। इसलिए सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे हैं बच्चों। इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी हैं और जो क्वेश्चंस आपको लगता है डाउट है आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो आज हम लोग क्वेश्चंस वैसे कर रहे हैं जो मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2018 के दो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आप देख पा रहे हो tan 2a मेरे को दिया गया है, दैट इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, राइट। tan 2a इज इक्वल टू व्हाट, cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि चलो a की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो tan 2a, tan और cot में क्या रिलेशन है ये सब हम सबको मालूम है। हम लोगों ने एक फार्मूला किया था, बहुत सारे बच्चों को शायद भूल गए होंगे, तो आप वो फार्मूला लिख लो। क्या लिखोगे, tan 90 माइनस a ये होता है cot a, या फिर cot 90 माइनस a ये हो जाएगा tan a। ये हमारे पास है सिस्टम, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप एक फार्मूला लगा सकते हो। tan 2a, अगर tan 2a की बात होगी तो इस फार्मूले को आप लगाओगे। तो बच्चों लोग को बोलेंगे सर आपने तो a की बात की है, यहाँ तो tan 2a है। तो कोई बात नहीं, आप a की जगह 2a डाल दो। इसी फार्मूले में आप a की जगह 2a को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा cot 90 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू tan 2a। ठीक है ना, यानी कि tan 2a की जगह मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan 2a को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, cot 90 माइनस 2a। ठीक है ना। राइट साइड वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी एक को ही चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। ये रूल है, ये बेसिक आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ट्रिक है कि हम लोग दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं। दोनों को चेंज करेंगे तो बात वही हो जाएगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 90 डिग्री माइनस 2, देखो दोनों तरफ cot मिल गया आपको। cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये मिल गया आपको। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 को आप इधर ले आओ तो ये 108 हो जाएगा ना, और ये इधर चला जाएगा तो 3a हो जाएगा। ठीक है, तो a यहाँ क्या मिलेगा, 108/3। तो a आपको मिल गया 36 डिग्री, a आपको मिल गया 36 डिग्री। ठीक है, तो यही तो फाइंड करनी थी ना, तो आंसर आपको मिल जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, 19th ट्राई करते हैं, हाँ 19th ट्राई करते हैं। चलो, करने तो सारे ही हैं, एक एक करके सारे करते हैं। बस ये फार्मूले का ही चक्कर है, इस फार्मूले को अगर आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन फिर आपसे छूटेंगे नहीं कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप ध्यान से देखो, ये सीबीएसई 2018 में आ चुका है बच्चों। तो 19 क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करनी होती है ना, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन, यही सब होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करें माइनस करें, क्या करें। आप देख पा रहे हो यहाँ प्लस माइनस डिवीजन करने का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइन ए यहाँ पर है, साइन क्यूब ए है। साइन ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये नीचे में कॉस 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ रिपीटेड होता है ना, वहाँ हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, साइन ए अगर आप बाहर निकाल लोगे तो साइन ए तो बाहर चला गया, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है ना, ये साइन क्यूब है तो एक साइन तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए, दिस वन। ठीक है ना, ये है न्यूमरेटर। ये कॉस है, कॉस क्यूब ए है, यहाँ भी कॉस 2 बार है, तो एक कॉस को तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना। एक कॉस को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, बढ़िया है, ओके। अब देखो हमारे को tan a लाना है, तो tan a तो यहाँ आ चुका है, यानी कि ये दोनों क्या इक्वल है,
कैसे मान ले इक्वल है? आप एक काम करो, आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ 1 की जगह 1 इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 की जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला पोर्शन ये तो बन गया आपका tan ए। क्या बन गया? tan ए बन गया। 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे भी यही करेंगे, 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 है ना, -1 है, तो -1 का क्या मतलब है? दोनों तरफ माइनस लगानी पड़ेगी आपको, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, यही तो होगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा? साइन स्क्वायर है, इसको आप डील करो, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये -2 का फैक्टर तो बड़ा है, तो साइन मेरे पास रह जाएगा, तो मैं लिखूंगा tan ए मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज है बेचारा, इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे देख लो 2 कॉस स्क्वायर ए है माइनस कॉस स्क्वायर है, सो 2 कॉस स्क्वायर में 1 कॉस स्क्वायर चला गया, तो मेरे को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, हमने कुछ नहीं किया, बस 1 की जगह, दोनों जगह 1 था ना, कॉमन था, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1, तो हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो ये दोनों सेम चीज़ है, कट गया, आपके पास tan ए बच गया। दिस इज द वे टू सॉल्व। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा डाउट रेज करोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि हाँ किस केस में क्या करना है। इसलिए बच्चों डाउट रेज करना बहुत ज़रूरी है अपने टीचर्स के साथ, तभी आपको मज़ा आएगा आगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आप ट्राई करो, ये तो बड़ा ईजी है। करें ट्राई। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी CBSE 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ तो सिर्फ पुट दी वैल्यूज है, गेट दी आंसर, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बच्चों साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों सेम है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा बस। 21, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट सेक ए। साइन ए गिवन है, साइन ए गिवन है 3/4, सेक ए निकालनी है आपको, राइट। तो सेक ए कैसे निकालेंगे? अगर आप कॉस भी निकाल लेते हो तो सेक ए आपको मिल जाएगा। कॉस कैसे निकालेंगे हम लोग? इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन ए की जगह मैं 3/4 डाल देता हूँ, डाल दूँ 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको आप ट्रांसफर करके आप इधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - 9/16। ठीक है ना, 1 - 9/16, तो 60 यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, तो हो जाएगा 16 - 9/16, 7/16 आपको मिलेगा, 7/16। ठीक है ना, स्क्वायर है ये क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा √7/4। ठीक है, √7/4 कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है? कॉस ए तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितनी वैल्यू आई? √7/4। इसको रेसिप्रोकल कर लो, 1/sec a हो गया। कॉस का फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना, कॉस का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, 1/sec, बिल्कुल बेसिक फॉर्म, और √7/4 हो गया ये आपके सामने। अब हमें 1/sec नहीं चाहिए, हमारे को sec a चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sec a इज इक्वल टू 4/√7, दैट्स इट।
ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, है ना, इजी लॉलीपॉप है। चलो 22 करते हैं। 22 फाइंड ए इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्री। ठीक है, फिर से वही वाली बात आ गई, ये तो हमने अभी अभी किया भी था ऐसा ही क्वेश्चन। तो आपको मालूम है कि tan 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। tan 2a को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 24। बढ़िया। नाउ दीज टू एंगल्स कैन बी इक्वेटेड। तो हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 24। माइनस 2a को इधर ले आओ और माइनस 24 को इधर ले आओ, तो आपको मिल जाएगा 114 इज इक्वल टू 3a। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 114/3 दैट इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई 38 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। हो गई बात खत्म। ठीक है ना, तो बस इस फार्मूले की तो देरी थी ना, इस फार्मूले को आप स्किप कर दिया होगा, मिस कर गए होंगे, तभी ये नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलो, एक एक चीज़ सीखो, नई नई चीज़ें सीखो। 23, 24 भी बड़े लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 23 क्या है, लॉलीपॉप, ये भी क्या है, लॉलीपॉप। ध्यान से देखो 1 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57। अब 33 डिग्री की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, 57 की भी नहीं मालूम है, राइट। हमें तो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की मालूम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इन दो एंगल का सम अगर आप निकालोगे तो 90 मिलेगा आपको। सम करके देखो, 33 प्लस 57 90 डिग्री आ रहा है ना, आ रहा है ना, जैसा मैंने बोला था। तो इसका एक तरीका है, जब दोनों एंगल का सम 90 हो तो आप किसी एक फंक्शन को पकड़ो। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 33 है, यहाँ साइन स्क्वायर 57 है, किसी एक पे आप फोकस करो। ठीक है ना, मान लिया मैं इस पे फोकस करता हूँ। साइन स्क्वायर 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 के टर्म में, तो मैं लिखूंगा 90 माइनस 57 डिग्री, और इस पूरे पे स्क्वायर है। ठीक है ना, दूसरे वाले को छेड़छाड़ नहीं करनी है, दूसरे वाले को छेड़छाड़ नहीं करनी है। इनमें से किसी एक को ही आप 90 के टर्म में लिख लो। 90 के टर्म में लिखना है, 180 के टर्म में नहीं बचे, 90 के टर्म में। तो 33 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 57 लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला बताओ आप, अब एक फार्मूला बताओ, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ भी तो वही फार्मूला आप लगा सकते हो ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। थीटा इस केस में क्या है 57 डिग्री है, यहाँ 57 डाल दोगे ना तो आपको यही तो मिलेगा, कॉस 57 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इज इक्वल टू 1 होता है, दैट्स इट। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है ना, पूरे की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, चलो 24 कर लेते हैं। तो ये फार्मूला नहीं भूलने का है बच्चों, बहुत यूजफुल फार्मूला है। 24 करके देखें, 24 नंबर, चलो देखो ट्राई करो। 24 नंबर, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 37, 53 90 डिग्री, tan 5 85 90 डिग्री, 25 65 90 डिग्री। तो जहाँ भी जोड़े पेयर बनते हैं ना 90 डिग्री वाले, तो उनमें से किसी एक को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ दो हैं, दोनों मिलके 90 दे रहे हैं, तो इन दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को चेंज कर दो आप। सिमिलरली यहाँ भी 90 बन रहा है ना, 47 और 43 को ऐड करो 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ भी किसी एक को चेंज करेंगे। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम यहाँ भी आपको करनी है। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कॉट 90 माइनस थीटा
tan थीटा होगा, ठीक है ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो sin 43 है और sin 47 है। अब आप चॉइस करो किसको चेंज करना चाहते हो, आपको किसको चेंज करना चाहते हो। चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो गिवन एंगल है उसको 90 के टर्म में लिखोगे, 90 माइनस समथिंग। तो अगर मैं sin 43 को ले लूँ तो मैं क्या लिखूँगा, sin 90 माइनस 47 लिखूँगा, ठीक है ना। 43 को तो मैं लिख सकता हूँ ना 90 माइनस 47, और दूसरे वाले को आप एज इट इज छोड़ दो, इसको कुछ मत करो, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इसी पे फोकस करो, इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 3 sin 90 माइनस 47 क्या लिखूंगा मैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस 47 क्या होगा, cos 47 होगा, cos 47 हो जाएगा। नीचे पहले से ही cos 47 है और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो cos 47 कट, 3 का होल स्क्वायर क्या, 9, तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 9। बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू हो गई 9। अब हम इसके बारे में सोचेंगे ना, थोड़ा सोच के देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आप, cos 37 और cosec 53 ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो किसी एक एंगल पे आप फोकस करो। 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 57 cosec 53 डिग्री, cosec को cosec ही रहने दो आप। tan 5 है और tan 85 है, तो tan 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिग्री को मैं लिख लूँ 90 माइनस 85, लिख तो सकते हैं, 90 माइनस 85। tan 25 tan 65, तो tan 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ऑफ 65, 25 भी तो आएगा। tan 45 1 होता है, पूरी दुनिया को मालूम है, हो गया। मैंने tan 40 और यहाँ पर क्या मिला हुआ है, tan 65 को छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, और tan 85 को भी आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये आप न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, cos 90 माइनस 57 यानी कि sin 57, ये हो जाएगा sin 57, ठीक है ना, सॉरी 53 लिखनी चाहिए थे मुझे, दिस इज 53, ये हो जाएगा 53 sin 53। कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है, 1 बाई साइन 53 डिग्री, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। सिमिलरली tan 90 माइनस 85 ये हो जाएगा cot 85, cot 85 यहाँ tan 85 है, यहाँ डाल दो इसके साथ में tan 85, tan 90 माइनस 65 cot 65, और इसके साथ क्या है tan 65। तो cot और tan हमेशा 1 मिलेगा ना बेटे आपको, cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, ये हमेशा आपको 1 ही तो देगा। तो ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के 1, तो 1 बाई 1, यानी इस पूरे की वैल्यू ना 1 आ गई। इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1। 9 माइनस 1 ये आपको मिल गया 8, इसका आंसर कितना आ गया, 8, ठीक है ना बच्चों, फटाफट नोट करो। चलो दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राइट। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा आज, एक भी डाउट छोड़ूंगा नहीं, और वो बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं जो डाउट रेज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी डाउट रेज करो बच्चों, जो आप लोग नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे डाउट जब तक रेज नहीं करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी, दूर नहीं होगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ें। गुड, आगे बढ़ते हैं।
फाइंड ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, ठीक है ना, एंड कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ए एंड बी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। चलो देखते हैं। साइन √3/2, देखो साइन की जो वैल्यू है ना 0, 30, 45, 60, 90, ये सब तो हमें मालूम है, ठीक है ना। तो साइन √3 कब देता है? कब देता है साइन √3? जब मेरे पास a प्लस 2b का जो एंगल है ये कितनी होनी चाहिए? 60 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो √3/2 में मेरे को देगा ना साइन 60 √3/2। साइन 60 डिग्री होता है, √3/2 होता है। ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 60 डिग्री ही होनी चाहिए, तो यहाँ आप लिख लो 60 डिग्री। और cos 0 कब होता है? हमने टेबल तो याद किया हुआ है ना, cos वाला ट्रिग्नोमेट्रिक, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री 0। चलो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करें, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस 4b, ये इक्वेशन 2 है, माइनस कर दो इक्वेशन 1 a प्लस 2b, तो 90 माइनस 60 ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ देख लो a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b, दिस वन, तो a माइनस a तो गया, 4b माइनस 2b, ये 2b मिलेगा, दिस इज 30 डिग्री। तो b यहाँ से क्या मिलेगा? 30/2 यानी कि 15 डिग्री। b आपको मिल गया 15 डिग्री, ठीक है ना, b मिल गया आपको 15 डिग्री। तो आप कहीं पर भी इस b की वैल्यू को डाल सकते हो, a में भी या b में भी, आपकी मर्जी। आप चाहो तो यहाँ डाल दो b की जगह 15 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 माइनस 30, तो ये हो गया 30 डिग्री। a की वैल्यू 30 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। तो आगे बढ़े। 26, दिस वन, ये भी सेम कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, सम ऑफ 90 डिग्री वाला। सम ऑफ 90 डिग्री, देखो इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है, 10 और 80 90 है, 20 70 90 है, tan 60 की वैल्यू तो हमारे को मालूम है √3 होता है, राइट, बिल्कुल सेम। तो आप क्या करोगे? tan 41 को क्या लिख सकते हो आप? tan 90 माइनस 49 लिख सकते हो, ठीक है ना, और ये है cot 49, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये पूरा का पूरा cot थीटा ही तो है, cot 49, तो मैं यहाँ लिखूंगा cot 49, cot 49, तो 49 गया, 3 मिल गया, इस पूरे की वैल्यू 3 मिल गई आपको, ठीक है ना, ओके। अब इसकी बात करें, 35 और 55 90 होता है, ठीक है ना, तो इसको अभी चेंज कर लेते हैं। तो साइन 35 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 55, और ये है सेक 55। tan 80 और tan 10 डिग्री, tan 80, किसी एक को आप चेंज कर लो, तो tan 10 का मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 80, tan 20 और tan 70 को मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस ऑफ 70, tan 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है। तो tan 70 tan 80, अब देखो tan 90 माइनस 80 यानी कि cot 80 मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा? cot 80, यहाँ लिख लो आप cot 80। tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot 70, ये क्या हो जाएगा? cot 70, cot ऑफ 70, ठीक है। तो cot 70 tan 70 कट, tan 80 cot 80 कट,
साइन 90 माइनस 55 क्या मिलेगा, कॉस 55। क्या मिलेगा, ये कॉस 55 आपको मिल गया। कॉस 55 सेक 55 ये कट जाएंगे, बचा क्या, ऊपर में 1 नीचे √3, 1/√3 इस पूरे का होल स्क्वायर है बच्चों, 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो ये है 1/3। ये था 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 यानी कि 8/3। तो इस पूरे का आंसर आपको मिल गया 8/3, है ना, इजी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट दिस। ये प्रूव दैट वाला है, LHS को प्रूव करते करते आपको RHS पहुंचना है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप LHS को पहले पकड़ो, क्या लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के बाद और भी चीज़ें हैं, ये भी कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा ना। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको, कन्फ्यूज नहीं होने का है। इसको एक लाइन में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसे मैं एक साथ लिख रहा हूँ, और ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपको 1 मिल जाएगा, ये भी आपको 1 मिल जाएगा। तो 2 + 2 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो 1 प्लस ये इन दोनों को भी ऐड करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 + 1 5 है, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है। क्या करें, हमारे को प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 7 प्लस। तो हमारे को तो फिलहाल मिल रहा है 2 + 2 4, 4 1 5, 5 कॉसेक को मैं लिख रहा हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चालू बनना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला और किया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने किया हुआ है ना, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। और एक हमने किया हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करो, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करो। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 5 + 1 + 1 7 हो गया, ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 27 का प्रूफ ना, CBSE 2019 हो गया ना। तो इसको पूरा नोट कर लो एक बार में, और इसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट है ये, इसको फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट दिस इंटू दिस इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना यहाँ भी बड़ा सिंपल है। जब आपको लगे कि भाई कुछ नहीं आता तो बेसिक फॉर्म में काम कर लो, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, जब कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, बेसिक फॉर्म, 1 प्लस कॉट, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos A/sin A, ठीक है। या फिर नहीं तो सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, फिर भी आपका काम हो जाएगा। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin A लिखेंगे, दिस वन। tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A/cos A। sec A को क्या लिखेंगे, 1/cos A, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो तो आपको मिल जाएगा sin A प्लस cos A -1 अपॉन sin A। यहाँ भी आप एलसीएम ले लो
तो आपको मिल जाएगा cos A प्लस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो साइन A प्लस cos A माइनस 1, साइन A प्लस cos A प्लस 1, तो A माइनस बी और A प्लस बी का फंडा आप यहाँ लगा सकते हो। इसको एक साथ ही रखना, इसको एक साथ रखना, चिपका दो, इसको बाहर नहीं निकलने देना, एक साथ रखना है इसको। ठीक है ना, A माइनस 1 मल्टीप्लाई है ये A प्लस 1, A माइनस 1 A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। A क्या है, साइन A प्लस कॉस A कंबाइन, वो सिर्फ A है। ठीक है, साइन A प्लस कॉस A कंबाइन ये A है, तो यहाँ पर A की जगह आप ये काम करोगे, A की जगह लिखोगे साइन A प्लस कॉस A स्क्वायर हो गया, माइनस B क्या है, B तो सिंपल 1 है, तो B स्क्वायर। नीचे वाला को तो बेचारा कुछ करना नहीं है, साइन A इंटू कॉस A मल्टीप्लाई कर दो, साइन A इंटू कॉस A से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक आ गए, हमें 2 तक पहुँचना है। अब ये हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, तो क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ये हो जाएगा साइन A कॉस A। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, पॉजिटिव 1 होता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 खत्म, 1 माइनस 1 खत्म, बचा क्या, 2 साइन A अपॉन साइन A कॉस A अपॉन साइन A कॉस A, साइन A कॉस A साइन A कॉस A गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 ही तो बचना था हमारे को, बाकी सब तो हो चुका है। सो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि पूरा LHS गिविंग मी इज 2, दिस इज द नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलो अपनी अपनी पढ़ाई में वापस लगो, और भी डाउट है तो मुझे भेजो, आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। बाय बच्चों, टेक केयर।